दंडक वन में जाए, नारायण संग लक्ष्मी माता क्या क्या खेल दिखाए। वंदना कर सारद की शिव शंकर को ले मना, आज्ञा ले राजा दशरथ की पिता वचन का धर्म निभाए। नर्तन धारे हे नारायण अपना चौकिया भेष बनाए, चंदन लेप किया है हरि ने लक्ष्मण संग जानकी माँ। भक्त जनों के हे रखवारे दुष्टों का दे खोज मिटा, परम सुखी आनंद रामायण से कुछ कथा रहे सुनवो। भक्त निषाद राज, गंगा जी का ये घाट तो बड़ा पुनीत है। हाँ प्रभु, आप सच कह रहे हैं, बड़ा ही पावन घाट है ये। हे माँ गंगे, मैं दशरथ पुत्र राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण सहित आपको शत शत नमन करता हूँ। बंदगी है तीनों रे, गंगा जी को मात नवाए, वन से लौटे तो भी मैया तुमरे पावन दर्शन पाए। कहा राम ने फिर निषाद से, हंसकर वहां से दिया लौटाए। धीरे धीरे चले राम जी, कुछ दूरी पर पहुंचे आए, भरद्वाज मुनि का था आश्रम। जगह बड़ी रमणीक दिखाए, करी दंडवत राम प्रभु ने। मुनि ने छाती लिया लगाए, आदर देकर राम लक्ष्मण और सीता को लिया बैठाए, आदर देकर राम लक्ष्मण। हे रघुकुल के दीप श्री राम, मेरे बड़े भाग्य हैं, और जिन संतों को, जिन ब्राह्मणों को आप मिलेंगे, आपके दर्शनों से वह पाप रहित हो जाएंगे। हे राम, मैं किस तरह से आपका पूजन करूं? आओ आओ राम, यहां बैठो। यहां तो केवल वन के कंदमूल फलों का ही फलाहार आपको करना पड़ेगा, सो आप कीजिए। मुनिवर, हम रात्रि विश्राम यहीं करेंगे और सुबह शीघ्र ही प्रस्थान करेंगे। यमुना पार उतर अब जाए, हाथ जोड़ कर नमन करत है राम लखन सिया माथ नवाए। चले महावन नंगे पावन, धनुष बाण कर रहा सुहाए। चित्रकूट है धाम सुहाना, जिसकी शोभा कहीं न जाए। तरह तरह के पशु और पक्षी उस जंगल में बसे दिखाए। वाल्मीकि मुनि का है आश्रम, तभी राम को नजर में आए। प्रणाम मुनि श्रेष्ठ। चिरंजीवी भव। आओ पुत्र राम, आसन ग्रहण करो। आओ बेटी। पुत्र लक्ष्मण, आओ आसन ग्रहण करो। जो आज्ञा मुनि श्रेष्ठ।
लक्ष्मण ने उस पर्ण कुटी को भांति भांति से दई सजाए, निज हाथों से राम प्रभु ने अग्निदेव को पूज बनाए, पूजन रचा करी कुटिया की, देवी देवता लिए मनाए, उसमें रहते राम और सीता। लक्ष्मण पैरा सदा लगाए, साधु संत जा करे बसेरा, पूरी आनंद समाता नाय, जितने आए थे पछियाने, सभी अवध को लौटे आए, जितने आए थे पछियाने। भैया लक्ष्मण, इस पर्वत से हम कहीं और चलते हैं, यहाँ पर तो सदैव ही आवागमन बना रहता है। हाँ भैया, जैसी आपकी आज्ञा, आप ठीक कहते हैं। मुनि के आश्रम आए, देखत ही मुनि गए मुस्कान, चरण वंदना की मुनिवर की, राम लखन सीता सिर नाय, करत प्रणाम राम मुनिवर, मुनि ने आसन दई बिछाए, प्रेम पूर्वक मुनि अग्री ने तीनों को लीना बैठाए, अनसुईया से मिली जानकी, माता लीनी कंठ लगाए, करी आरती अनसुईया ने जनक नंदनी को बैठा। बेटी सीता, ये वो कुंडल मैं तुम्हें दे रही हूँ, जिन्हें विश्वकर्मा ने अपने हाथों से गढ़ा है। ये वस्त्र आभूषण दिव्य है बेटी, इन्हें ग्रहण करो। सेवा का धर्म बताए, वस्त्राभूषण पहने सीतो, रंग घोर अनसुईया लाए, लगा महावर दिया पाँव में, और सीता से कही सुनाए, रंग तुम्हारा कभी न उतरे, सदा सुहागन तू कहलाए, कंद मूल फल धरे सती ने, न्यारो भोजन दिया कराए, इधर राम लक्ष्मण को मुनि संग, व्यंजन फल सब रहे है खाए, 3 दिना लो कर मेहमानी, फिर रामा आगे को जाए, 3 दिना लो कर मेहमानी। देवी पार्वती, इसके बाद श्री राम बड़े भारी सजी धनुष को हाथ में लिए लक्ष्मण और सीता के साथ दंडक वन को गए। आगे आगे स्वयं राम है तथा बीच में जानकी, और पीछे लक्ष्मण भी अपना धनुष संभाले सुशोभित है। दशा बहा की कही न जाए, राजमहल के रहने वाले काटे बूढ़ा लांगत जाए, चलते चलते एक जलाशय बड़ा सरोवर उन्हें दिखाए, करके स्नान उसी जल में फिर पत्ते बिछा लिए हर्षाए, अब विश्राम की थी तैयारी, भयानक राक्षस पहुंचाया, बड़ी जोर तूफान सा चल गया, विकट गर्जना रही सुना। तुम लोग
इस वन में फल खाकर आराम कर रहे हो। ये देखो मेरे भालों में मनुष्य बिधे हुए हैं। अभी माहिश को खाकर आया हूं, अब तुम लोगों को खाऊंगा। मेरे आगे व्याध हाथी कुछ नहीं बचे हैं। इतनी बात सुनी राक्षस की, राम गए हैं क्रोध में आए, खींच धनुष पर रघुनंदन ने लीना अपना बाण चढ़ाए, कहे लखन से तू अब भैया सीता की वह करो सहाय, मैं मारूंगा इस पापी को, बल में दूंगा नरक पठाए। इतनी सुनकर राक्षस बोला, अपना परिचित दो बतलाए, कहा राम ने तब विराट से, नाम राम लक्ष्मण कहलाए, संग हमारे जनक दुलारी, जो मेरी भारा कहलाए, संग हमारे जनक दुलारी। तुम मुझे नहीं जानते, मेरा ही नाम विराट है, तीनों लोकों में विख्यात हूं। अब तुम अपने धनुष बाण और सीता को मेरे हवाले कर दो। मैं आज तुम सबको खा जाऊंगा, आज विराट की भूख मिट जाएगी। मूर्ख, अधम निशाचर, मैं तुझे जीवित छोड़ूंगा तब ना, आज तेरा अंत मैं करके ही रहूंगा। राम ने दीना बाण चलाए, काट लिया दोनों हाथों को, फिर पैरों से दौड़ाया, काट लिया दोनों पैरों को, धड़ से दीना शीश उड़ाए। खुशी बए हैं सारे देवता, ऊपर फूल रहे बरसाए, मरकर वह राक्षस विराट फिर अपने दिव्य रूप में आए। हे भक्त वत्सल भगवान श्री राम, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, पूर्व जन्म में मैं एक विद्याधर था, मेरे दुष्कर्मों से ऋषि दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया था। बड़े दिनों के बाद आज मैं उस श्राप से मुक्त हो गया हूं प्रभु, मुझे आपके हाथों उस श्राप से मुक्ति मिल गई है भगवान, मुक्ति मिल गई है। तथास्तु। पुरुष रूप सुंदर कर धारण, रामचंद्र को शीस नवार, राम नाम की स्तुति कर दो, वह विराट फिर स्वर्ग को जाए। राम लखन फिर आगे चल दिए, बन बन आगे बढ़ते आए, मुनि सरभंग से भेंट हुई है, राम रहे मुनि शीस झुकाए, आदर मान किया है सबका। ले गए जब मुनि कुटी लिवाए, विविध आश्रम थे मुनियों के, सब पहुंचे दर्शन
हे मुनि श्रेष्ठ, अब हमें आज्ञा दीजिए आगे जाने की। पुत्र राम, मैं तो कहता हूं आप जितने दिन चाहें यहां रह सकते हैं, फिर भी आपकी जैसी इच्छा। मुझे आपके दर्शन हुए प्रभु, मैं धन्य हो गया। अब मैं आपके सामने अपने प्राणों को त्यागता हूं। तथास्तु। कुछ समय में पहुंचे जा, चरणों में गिर गए सुतीक्षण, प्रभु ने लीना कंठ लगाए। स्वागत की ना है मुनिवर ने अपनी कुटिया दिया बैठाए। बड़ी खुशी श्री राम जो आए, लखन लक्ष्मी संग लिवाए। करी वंदना है रघुपति की, कई ऋषि मुनि पहुंचे आए। पूजन पाठ करे सब साधु, प्रभु चरणों में ध्यान लगाओ। हे मुनि और संतो, हमने इस दंडक वन में बहुत समय बिताया है। आपके संत समागम में हमें अति आनंद हुआ तथा अब हम यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं। मुनियों ने राम चले आगे हर साल, मुनि अगस्त के आश्रम आए। मुनिवर गए हर्ष में छाए, नमन करे प्रभु सहिष्णुओं को। और लक्ष्मण ने शीश नवाए, बड़ी प्रशंसा की मुनिवर ने। अपनी आश्रम में बैठाए, विविध प्रकार किया है स्वागत। मुनि अगस्त ने चित्त लगाए, दिया इंद्र का धनुष राम को। बालों कतर गज दिया गहाए, मणि जड़ित तलवार विदे दी। जिसके भय दुष्ण घबराए, मणि जड़ित तलवार विदे दी। हे राम, यह इंद्रदेव का धनुष रखे रखे आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, जो मैंने आज तुम्हें इन दुष्टों के विनाश के लिए दिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, हमें आगे जाना है, कृपा कर कोई अच्छा स्थान बतलाइए। राम, गोमती के उत्तर तट पर पंचवटी नामक एक रमणीक स्थान है। तुम चाहो वहां रह सकते हो। गोमती उत्तर तट पर पहुंचे गए हैं रामाजा। पंचवटी के धीरे धीरे देखत आगे बढ़ते जा। कुछ दूरी पर मिला जटायु, विद्य देख मन में हर्षाए। पर्वतकार अरुण सुत सुनिए, दशरथ जी का मित्र कहाए। चित्रकूट के जैसी कुटिया, कह लक्ष्मण से लई बनवाए। मृगा बलि देकर प्रभु वहां पर अपना लिया रहवास बना। देवी पार्वती, श्री राम जी लक्ष्मण सहित इस समय पंचवटी के निकट पर्णकुटी बनाकर रह रहे हैं और उन्हें यह क्रीड़ा करते हुए 3 वर्ष हो गए हैं। स्वामी, यह गोमती नदी का किनारा और यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है।
कहा, क्रीड़ा करते यहाँ इन्होंने बहुत दिन अब दिए बताए। सांझ वही एकांत में आके कठिन तपस्या की गया। शूर्पणखा का पुत्र शंभ था, राक्षस बैठा ध्यान लगाए, ब्रह्मा जी का नाम पुकारे, बार बार मुख से चिल्लाए। प्रगटे ब्रह्मा भक्ति से उसकी, बर में खड़ग दैक आए, वर्ग उसको मालूम पढ़ाना, बैठा आसन लिया जमाए, वर्ग उसको मालूम पढ़ाना। देवर लक्ष्मण, तनिक यहाँ आओ। जी भाभी, कहिए कहिए, मुझे किस लिए बुलाया है? भैया, रसोई पकाने के लिए सूखी लकड़ियों का प्रबंध करना है। जो आज्ञा भाभी, मैं अभी लेकर आता हूँ। समय लकड़ी लेने को लक्ष्मण वीर पहुंच गया। दिव्य खड़क फिर उठा लखन ने, सब वृक्षों को दिया मिटा। कटी लताएं लगी वहां की, दैयर वृक्ष दिए धड़को। साथ साथ में सांभासुर की धड़ से गर्दन काट गिरा। प्राण निकल गए सांझ देत की, लक्ष्मण चकाचौंध हो जाए। ब्रह्म हत्या के डर से लक्ष्मण थर थर कांप रहे घबरा। लक्ष्मण, तुम क्यों कांप रहे हो? तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मण? भैया भैया भैया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने आज एक मुनि की वृक्षपुंज में हत्या कर दी। भैया, मुझे ब्रह्म हत्या से बचा लो। हे राघव, अब मैं क्या करूं? लक्ष्मण की राम कहने लागे मुस्काए, लखन व्यर्थ का रंज करो ना, वो कोई मुनि नहीं कहलाए। सांझ का राक्षस तुमने मारा, उसका पाप लगे कुछ ना, धीर धराया बहुत राम ने। तब लक्ष्मण को सार्थन आए, इच्छा रूप को धरने वाली। शूर्पणखा जब खबर ये पाए, दुखी हुई है अपने मन में। अपना भयानक रूप बनाए, बेटा का बदला लेने को। बड़ी बड़ी लटलई बितरान, बेटा का बदला लेने को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा सांब, उसे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो पहले एक नजर देख तो लूं अपने बेटे को। सबको खा जाऊंगी, जिंदा आज मैं छोड़ू ना। जाकर देकर मरे पुत्र को, जिसका सांझ नाम कहलाए। नजर पड़ी है करे रुंड पे, तुरंत ही काल बरन हो जाए। घूमत आई पंचवटी में, सुंदर लीना रूप बनाए। राजकुमारी लगे महलों की, शोभा नारी कहीं न जाए। पहुंच गई है पर्ण कुटी ढींग, शूर्पणखा मन में मुस्कान।
अरे, तुम लोग यहाँ वन में किस लिए आए हो? और इस सुंदर स्त्री को क्यों लाए हो? कहाँ से आए हो? अजी, कहाँ जाना है? जरा मैं भी तो सुनूं। इतनी बात सुनी जब रामा शूर्पणखा से कही सुनाए हम वनवासी वन भोगन को। इस जंगल में पहुँचे आए नाम राम लक्ष्मण दो भाई। संग नार सुकुमार कहा सारा हाल कहा रघुनंदन। शूर्पणखा मन में मुस्काए कहती मुझसे ब्याह कर लो। जोड़ी अपनी खूब सुहाए राज करो मेरे संग महलों में। कमती किसी बात की ना अभी कुमारी हूँ मैं देखो। बारी बेस मेरी कहलाए अभी कुमारी हूँ मैं देखो। हे रघुनंदन, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं कुंवारी हूँ, क्या मैं सुंदर नहीं? हे सुंदर स्त्री, मैंने ये कब कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? पर सत्य तो ये है कि मेरा विवाह हो चुका है। मेरे साथ ये स्त्री विवाहता मेरी धर्मपत्नी है। तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वो अवश्य तुमसे विवाह कर लेगा। लक्ष्मण, अभी जाती हूँ। मटकते कमर हिलाते नागन सी जुल्फे लहराए। खड़े लक्ष्मण को जब देखा बोली मधुर वचन हर्षाए। कहे लखन से शूर्पणखा मुझ संग शादी लो करवाए। इच्छा पूर्ण मेरी कर दो आई तुमसे आस लगाए। तुम सा पुरुष न मुझसे नारी ढूंढे ढूंढे मिलेगी नाय। सदा रखूं खुश तुमको स्वामी जोड़ी खूब जमेगी हो। अरे 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 अरे, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरी स्त्री बनकर राज करोगी? अरे मैं भी तो श्री राम के चरणों का दास हूं। हाँ, तुम्हें भी दासी बनकर रहना होगा। क्या कहा? मैं दासी लगती हूँ? तुझको मैं दासी लगती हूँ? इस पर जवाब दिया लक्ष्मण ने सुंदरी सुन ले ध्यान लगाए। दांत मीस कर दौड़ी पैरोल और सीता पर झपटी जाए। पकड़न जनक नंदिनी को वह अपने हाथ रही बढ़ाए। रोक लिया है राम ने उसको सीता के आगे गया। जान गए कुछ उनके मन की अपना बाण एक दिया गहाए। हंसकर बोले शूर्पणखा से तेरा काम सफल हो जाए। बाण मेरा ले जाओ चिन्हारी। यह लक्ष्मण को दो पकड़ाए समझ की सारा अब वो तुमसे। सुंदरी लेगा ब्याह कराए समझ की सारा अब वो तुमसे। हे राजकुमार, मुझे तुम्हारे भैया ने फिर वापस कर दिया और यह बाण है पहचान के लिए। अब क्यों देर करते हो? मेरी बाहों में बाहें डालकर मुझे अपनी बना लो। मैं कब से बेचैन हूँ, अब ये तड़प सही नहीं जाती।
खींच लिया धनुआ परवार, धार धार घुस बाण से क्षण में काट लिया है नाक और कान। बाण वो छोड़ा था जिसने तो कर डाला है काम तमाम। लहू लुहान हुई है राक्षसी बड़ी जोर लगी चिल्लान। रामचंद्र के तरकस में वह बाण समाया लौटाया न। हाय मर गई रे, अरे मैं तो बर्बाद हो गई। भैया खरदूषण, हाय भैया त्रिशरा, मुझे बचाओ, अरे दौड़ो रे दौड़ो, बचाओ मुझे। अरे बहना, बहना सूर्पणखा, ये क्या हुआ है? यह हालत किसने की? कैसी दशा बना रखी है तूने ये? इतनी बात सुनी बहनों की खरदूषण को क्रोध अपार, लाल लाल आंखें कर अपनी घर में खींच लाई तलवार। कहे बहन से मुझे बता दे बहना, दुश्मन को एक बार किसने दशा बिगाड़ी तेरी? वह देऊंगा रक्त की धार, इस पर बोली है सूर्पणखा। भैया घर सुन बात हमार, पंचवटी बन रहने आए दो तपसी एक सुंदर नार। पहले उनने सांब को मारो, सगा सांब लागे तुम्हार, पहले उनने सांब को मारो। भैया उसने मेरे पुत्र सांब को तपस्या करते समय मार डाला। मैं तो पंचवटी घूमने गई थी, उन्होंने ना जाने किस जन्म का दांव भेटा है मुझसे। उस छोटे तपस्वी ने मेरे नाक कान काट लिए। भैया खरदूषण राम के साथ एक सुंदर नारी है, जाओ उसे जीत लाओ, जाओ। क्या कहा? सूर्पणखा बहन, मैं तेरी सौगंध खाकर कहता हूं, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उन्हें। सबने बांध रखे हथियार, सूर्पणखा का बदला लेने रण में मार रहे ललकार। ऐ गति देखी है रामन सेना जिनके संग अपार। 14 राक्षस खरदूषण ने कर ले लड़ने को तैयार। भेज दिया है राम से लड़ने जिनके बल का नहीं सुमार। एक से एक जोधा बलधारी ले ले भर दौड़े औजार। तो ये है वो तपस्वी। ये बस सूर्पणखा तो कहती थी कि एक नारी बड़ी सुंदर है, उसके संग में है, पर वो तो दिखाई ही नहीं देती। मूर्ख राक्षसों, पापियों, आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। अरे तू हमें क्या मारेगा? इन भुजदंडों को देख रहे हो? हाँ? आज इनसे नहीं बचोगे। चंद्र ने शिव का
मन में ध्यान है धार, सुमरन करके गुण दुष्टों पे 14 बाण है किए प्रहार, कटकर शीश गिरा दे धरती, बहने लगी खून की धार। राम कहे भैया लक्ष्मण से अब तुम सुन लो बात हमार, आता ताई दुष्ट राक्षस सेना जिनके संग अपार, तुम छिप जाओ ले सीता को, मैं इनका कर दूं संहार, कर दूषण से मैं निपटूंगा, भैया अब ना करो अपार, कर दूषण से मैं निपटूंगा। भैया लक्ष्मण, तुम सीता को यहीं कंदरा में छुपा दो, मैं इन दुष्ट राक्षसों को समाप्त करके आता हूँ। भैया राम, मैं तुम्हें छोड़कर अकेले नहीं जाऊंगा। जाओ लक्ष्मण, ये काम देर का नहीं है। इतनी बातें सुनी लक्ष्मण ने, संग सीता को गए लीवार, छुपा दिया है गुफा के अंदर, कभी राक्षस टूटे आए, कर दूषण ललकार मारते जिनका भारी रूप दिखाए, 14,000 सेन संग साजे देखत राम गए गुसियार, घेर लिया है आगे पीछे राक्षस राक्षस नजर में आए, हर दूषण तीसरा ने प्रभु को जिस दम देखा खूब हर्षाए, अपना लीना धनुष चढ़ाए 14,000 रूप प्रभु धारे, हर दूषण से लड़ने जाए बाण समूह विकट है छोड़े, रुंड मुंड दीने टकराए कट कट लहस गिरे धरती पे, दुष्टों का दिया खोज मिटाए नदी गोमती के तट पर, तो लाशों के लगे ढेर दिखाए, हर दूषण वर तीसरा मर गए, सुर्पनखा गढ़ लंका आए, हर दूषण और तीसरा मर गए। लक्ष्मण, ये 3 राक्षस खर, दूषण और त्रिसरा भाई भाई थे, ये परम पराक्रमी थे, ये स्थान त्रिकंठ नाम से प्रसिद्ध है। भैया, आपने तो इन दुष्टों को क्षण भर में समाप्त कर दिया। हाँ लक्ष्मण, भगवान शिव की कृपा से ये दुष्ट धनुष मारे गए। प्रशंसा की सीता ने रघुनंदन को शीस नवा, कहे राम जी तब सीता से देवी सुन ले कान लगाए, 3 रूप में तुमको रहना लीना जग में देव दिखाए, एक रूप में रहो अग्नि में अग्नि देव सदा कर सहाय, दूजा रूप है जस छाया मेरे बाहे अंग सुहाय, तीजे रूप तपो मई बनकर रावण भी मोहित हो जाए। हे सीते, यहाँ जंगल में बड़े बड़े राक्षस घूमते रहते हैं, न जाने किस वक्त वे यहाँ आ सकते हैं। हे देवी, तुम अपने 3 रूपों को धारण करो, पहला रूप अग्निदेव में प्रवेश करो, दूसरा रूप तुम छाया की तरफ मेरे बाएं अंग में विराजमान रहो, तीसरा रूप तपोमय बनकर रावण को मोहित करने के लिए यहाँ पंचवटी में निवास करो। इतनी बात सुनी शिवों ने मन में अति आनंद है आए, 3 रूप में जब
जगदम्बा फिर सीता माता गई समाय, इधर बिलकती है सुर्पनखा। गढ़ लंका रावण ढिंग जाए, रुदन करे बड़ी जोर जोर से। भैया रावण को चिल्लाए, भनक पड़ी है लंकापति के। एकदम गया क्रोध में छाए, लंका के रिश्ते के लड़के। राक्षस जाति के चिल्लाए, हुआ बता दो अब तुम हमको। कहाँ से आ रही नाग कटाए, हुआ बता दो अब तुम हमको। भैया लंकेश भैया रावण, कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ भैया। बहन सूर्पनखे, ये क्या दशा बना रखी है तूने? भैया, तुम्हारी बहन की इज्जत बर्बाद हो गई भैया, बर्बाद हो गई। अपनी करनी रही छुपा, पंचवटी में घूमन गई थी, अपना रही थी दिल बहला। दो तपसी दंडक बन आए, रहते वहां पे कुटी बना। उनके संग में सुंदर नारी, जिसकी छवि से चांद लजा। कुछ बातें करने को भैया उस नारी से जी ललचाए। इतने में छोटे तपसी ने पास मेरे तामस में हो। नाक कान काटे हैं मेरे, दही खून की धार बहाए। जिस पर पूछा है रावण ने, युद्ध का कारण दे बतलाए। राक्षस राज तुम रे रहते, राज में दुख ही दुख दिखाए। हर दूषण तीसरा को उन्होंने, सेन सहित दिया मार गिराए। मैंने सोचा उनकी स्त्री, रावण के लिए जाऊं उठाए, पर वह मेरी एक चली नो। तपसी ने दई दशा बनाए, उसी तपसी ने पुत्र को मेरे दीना है यमलोक पठार। सेन सहित कर दूषण तीसरा, गोमती तट पर दिया बिछाए। सेन सहित कर दूषण तीसरा। क्या कहा? उन तपस्वियों ने मेरे भाई कर दूषण और तीसरा को मौत के घाट उतार दिया। मेरा भांजा साम भी मारा गया और तेरे नाक कान काट दिए। अब मैं उन वनवासियों को इस पृथ्वी में जीवित नहीं छोड़ूंगा, कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। जवाब दिया रावण ने, काहे बहना शोक में छाए। राम लक्ष्मण को ये रावण देगा मौत की नींद सुलाए। उनके खून से है शूर्पणखा शोक मार्जन देव कराए। छाती ठोक रहा 10 कंद उन भुजदंडों को सहलाए। रथ पर बैठा चला दसन और मारीच के पास आए। मारीच बैठा करने को, आंखें बंद कर माल फहराए। मामा मारीच, अरे ओ मामा मारीच, मारीच, अरे ओ मामा। अरे भांजे, लंकापति
इस वक्त मेरे पास किस लिए पधारे हो? मामा, तुम तो छल कपट विद्या में विश्वविख्यात हो। आज रावण को तुम्हारी आवश्यकता है मामा, केवल तुम्हारी आवश्यकता। पंचवटी तो तपसी आए, संग में सुंदर नार कहा, जुल्म किया है सुर्पणखा पर। काटे ना कान खिसियाए, हर दूसन तीसरा को मारो। कोटन से ना गई मिटाए, सामने देख मेरा भांजा था, उसको भी दिया मार गिरा। क्या रावण की इज्जत मामा ऐसा ही मिट्टी में मिल जाए? है धिक्कार मेरे इस बल को, देख के रावण सर में खाए। है धिक्कार मेरे इस बल को। हे लंकेश, आखिर खास कारण क्या है वो बताओ, मुझे काम क्या करना होगा? मामा, तुम सोने का मृग बनकर सीता के समक्ष अपनी माया से उसे लुभाओ। हाँ, और राम को बड़ी दूर अपने पीछे पीछे ले जाओ और लक्ष्मण को बुलाओ, ताकि मैं साधु बनकर सीता का हरण कर उसे लंका ले जाऊं। हो जा कहे मारिच दशानन, सुन लो पैर राम से किया न जाए। राम कोई साधारण मान, हे लंकेश सुनो है नार। नारायण नर्तन कर धार, अवधपुरी में जन्मे आए। एक बार मुनि विश्वामित्र जब वन में रहे थे यज्ञ कराए। मैं पहुंचा था विघ्न डालने, राम ने तिनका धनुष लगाया। बोला है रावण फिर, मामा तुझे पता क्या ना है, मेरा कहना जो ना मानो, उसको तू मैं तुरंत बिछा है। इतना काम मेरा तू कर दे, तब तो बात कोई है ना, नहीं तो बेशक मारा जावे। इसमें झूठ जरा भी ना, यह मन मान गई मारिच के। कहता काम सिद्ध हो जाए, मारा जाऊं राम कहा तो, मुझको मुक्ति मिलेगी आज, मारा जाऊं राम कहा तो। मामा मारीच, अगर तुमने मेरा यह कार्य नहीं किया तो रावण के हाथों तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं नहीं लंकेश, नहीं, ऐसा मत करना। मैं तैयार हूं, अपनी माया से श्री राम को भ्रमित करूंगा, माता सीता को लुभाऊंगा।
पंचवटी ढिंग उतरे और मृगा भेष मारिज ने धारा, रावण साधु भेष बना। विचरण लागो कुटी के आगे, नजर सिया की उस पर जाए। एक मृगा की प्यारी सूरत, सीता का मन गया लुभाए। बोली है श्री रामचंद्र से, स्वामी सोने का मृग आए। ऐसा मृग मैंने जीवन में और कभी भी देखा ना। स्वामी, वो हिरन देखिए तो जरा, कितना सुंदर लग रहा है। उसे पकड़ लाइए स्वामी, मैं उसके साथ क्रीड़ा करूंगी। हे सीते, इस वन में तरह तरह के राक्षस माया रचकर घूमते हैं। भला तुम ही बताओ, कभी स्वर्ण में जीव होता है? स्वामी, यह मृग मेरे मन को भा गया है। इसे मार लाइए प्रभु, मैं इसकी सुंदर छाल की सुंदर चोली बनवाऊंगी। कभी कहे सीता इस मारो, कभी कहे इसे पकड़ ले आए, कभी कहे इसे मारे के स्वामी अपनी आसनी ले बनाए, कभी कहे इसके चमड़े की स्वामी हम चोली सिलवाए। हटनारी की बहुत बुरी है, सीता ने रटलई लगाए, रामचंद्र ने खूब मनाया। जनक सुता एक मानी नाय, तब लक्ष्मण से कहे राम जी, भांति भांति से कह समझाए, सीता की रक्षा तुम करना, हम मृगा को मारन जाए, सीता की रक्षा तुम करना। भैया लक्ष्मण, देखो तुम कुटिया में तैनात रहना और चौकस रहना। अब मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूँ। इसे मार कर मैं जब तक न लौटूं, तब तक तुम सीता की अच्छी तरह रक्षा करना भैया। जैसी आज्ञा भैया। बहुत दूर जंगल भटकाया, कहीं छुपे कहीं पड़े दिखाए। साध निशाना तभी राम ने दिया है अपना बाण चला, जाकर बाण लगा छाती पे, घायल हो धरती गिर जाए। होए लक्ष्मण कह कर बोला, रक्षा कर मुझे ले बचा। असल रूप मारीच दिखाए, राम के सामने उसने अपने तड़प तड़प दिए प्राण गवाए। इधर कहे सीता लक्ष्मण से, देवर लखन सुनो चितलाए, संकट में है भैया वन में, जाओ उन्हें तुम लाओ लिवाए। इतनी बात सुनी लक्ष्मण ने, फिर भाभी से कहे सुनाए, तुम्हें छोड़कर मैं ना जाऊं। भैया मुझको कहे समझाए, क्या आवाज नहीं भैया की, तुमको कोई भरम है आए, क्या आवाज नहीं भैया की। हे देवर लक्ष्मण, मैंने अपने कानों से स्वामी की आवाज सुनी है। तुम शीघ्र जाओ और उनकी सहायता करो। भाभी, वह आवाज भैया राम की आवाज नहीं है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ भैया की आवाज। लक्ष्मण, तुम्हारे अभिप्राय को अब मैं जान गई।
तुम राम के मरने के बाद मुझे पाना चाहते हो, और तुम कान खोल के सुन लो, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी लक्ष्मण, कभी नहीं होने दूंगी। अपने दूंगी प्राण गवा। इस पर जवाब दिया लक्ष्मण ने, माता सुन लो कान लगाए। तुमने यह तो वाणी रूपी मुझ पर दीने बाण चलाए, इसका फल तुम ही पाओगे, भाभी झूठ जरा यह नाय। खींच दई लक्ष्मण ने रेखा, कर्णपुरी को घेर लगा। हो जाए रेखा खींच चले लक्ष्मण जी। जंगल बीच पहुंच गया, मौका पाकर रावण पहुंचो। अपना साधु भेष बनाए, मांग रहा द्वारे पर भिक्षा। खड़ा द्वार पर रहा चिल्लाए, देख रूप न्यारा साधु को। सीता ने दीना बैठा, भिक्षा लेने भीतर आई। रावण आगे पांव बढ़ाए, भिक्षा लेने भीतर आई। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, माई भिक्षां देहि। अभी लाई महाराज, अभी लाई भिक्षा, ठहरो तो। ये लो महाराज भिक्षा। देवी, हम साधु हैं, भिखारी नहीं। हम बंधी भिक्षा नहीं लेते। यदि राम के गृहस्थ आश्रम की रक्षा चाहती हो तो रेखा के बाहर आकर भिक्षा दो। पकड़ रख लिया बिठार, प्रकट करी है अपनी काया रावण लंका का सरदार। अंबर पर रथ उड़ा दिया है, सीता रो रो करी पुकार। होए लक्ष्मण राम बचाओ, बहती है आंसुओं की धार। तिलप तिलप रोती है सीता, रावण से कह वचन उचार। नीच अधर्मी कपटी तूने, राम से टानी है टकरार। हाय लक्ष्मण, हाय आर्यपुत्र, हाय राम, मुझे बचाओ, बचाओ लक्ष्मण, मुझे बचाओ। छोड़ दे मुझे, नीच, निशाचर। चुप रहो सीते, यहाँ रावण के सिवा तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। नीच, निशाचर, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। श्री राम आते ही होंगे, तू उनका प्रताप नहीं जानता। छोड़ दे मुझे निशाचर, छोड़।
जटायु। रावण सीता को ले जाए बड़ी बेग से उड़ा जटायु। अपने पंख दिए फैलाए अंबर ऊपर करी लड़ाई। ज्वाला जाग उठी बैरी ने कर में खींच लाई तलवार। पंख काट लिए पक्षीराज के गिद्ध गिरा है होला चार। हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय राम, हे आर्यपुत्र मुझे बचाओ। हे राम मेरी रक्षा करो, राम मेरी रक्षा करो। अबला नारी, यहाँ कोई राम नहीं आएगा। चुपचाप बैठी रहो सीता। बिठा के रथ पर चला सिया को, सिया राम को रही पुकार। झाँक के नीचे देखो सीतो, पर्वत एक नजर में आए। पाँच वहाँ पर बानर बैठे, सुग्रीव हनुमान का है चीर के साड़ी का एक टुकड़ा। उसमें गहने दिए बधाए, फेंक दिया सीता ने नीचे। कोठी गिरी पर्वत डिंगियाए, देख लिया सुग्रीव राज ने। हनुमत लाए गुस्से उठाए, रावण ने सीता को लाकर लंक बगीचा दिया बैठाए। की अशोक की बनी वाटिका, बिंदु राम जी खोजने आए। की अशोक की बनी वाटिका।